अब हम लोग क्या करेंगे, खा चुके भाई कुरकुरे तुम, वो आया नहीं वहां से, वो तो अब शादी करके ही आएगा ना। देखो हम लोग अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, एक तो नॉर्मल इंटीग्रेशन हम लोगों ने सीख लिया, अब कुछ प्रॉपर्टी का यूज करते हुए उसको सॉल्व करना सीखेंगे, जिससे वो हमारे लिए क्या बन जाए, आसान बन जाए। जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक तो नॉर्मल प्रोडक्ट होता है बाइनोमियल का बाइनोमियल से प्रोडक्ट, और एक होता है कि हम डायरेक्ट उसकी प्रॉपर्टी यूज कर ले, हमें पहले से पता है कि a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे तो वो क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस को लगाएंगे वैसे वैसे उसकी प्रॉपर्टी को समझते रहेंगे। सबसे पहले जो स्टार्टिंग में जो प्रॉपर्टी यूज होगी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहली प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी फंक्शन का मुझे इंटीग्रेशन करना है और उसकी मुझे लिमिट दी हुई है, ठीक है, 0 से लेकर सपोज a तक, यानी पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर ये fx है, कोई फंक्शन है fx, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, कहां, 0 से a, तो ये इक्वल होता है किसके, अगर मैं इसको लिख दूं इंटीग्रेशन ऑफ एफ ए माइनस एक्स, लिमिट यही लगी रहेगी, ये दोनों बातें आपस में बराबर होती, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये है कि अगर मुझे ए से बी तक जाना है, मुझे कहां से जाना है, ए से लेकर बी तक जाना है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, और मैं बीच में कोई पॉइंट सी पकड़ लेता हूं, तो पहले मैं ए से सी तक चला जाऊं और फिर मैं सी से बी तक चला जाऊं और दोनों को ऐड कर दूं तो मैं ए से बी तक पहुंच जाऊंगा, है ना। जैसे क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर मुझे ए से लेकर कहां जाना है, बी तक जाना है, ठीक है, तो मैं ए से बी तक जाने के बजाय पहले क्या करूं कि ए से कहां तक चला जाऊं, सी तक चला जाऊं, और उसके बाद क्या हो जाएगा, dx लिखना भूल गया, ठीक है, और उसके बाद मैं क्या चला जाऊं, कहां से कहां तक, सी से लेकर बी तक चला जाऊं, बोलो। तो इन दोनों का जो सम आएगा वो इसके क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। पहले हम लोग ये वाली यूज करेंगे, फिर यहां जहां काम पड़ेगा वहां इसको देखेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं, ये बात समझ में आ गई, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हमें आइडिया लगता जाएगा। पहला क्वेश्चन बोलो क्या है, 7.10 का पहला क्वेश्चन, जल्दी बोलो। 0 से π/2 cos स्क्वायर। अब देखो हमको अच्छे से पता है कि cos स्क्वायर x को जब हम लोगों ने ट्रीट किया था पिछली एक्सरसाइजेज में, तो उसको हम लोगों ने cos 2x वाली आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लिया था, है ना। उस तरह से भी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी हम cos स्क्वायर x को क्या लिख रहे थे, 1 + cos 2x/2 लिख रहे थे, तो उस तरह से भी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेकिन हम प्रॉपर्टी कब लगाते हैं, जब प्रॉपर्टी लगाने से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। यहां पर अगर हम देख रहे हैं कि अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये π/2 - x हो जाएगा, जो इसको sin स्क्वायर x बना देगा, और जब हम ऐड करेंगे तो sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इसको क्या कर देगा, 1 कर देगा, तो आसान हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो i इसको मैं क्या मान लेता हूं, i 0 to π/2 cos स्क्वायर x दे रखा है, इसको हम लोग जब ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बोलो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 to π/2 cos स्क्वायर, और x की जगह पे मैं क्या अपर लिमिट -x लिख सकता हूं कि नहीं, और अपर लिमिट इसकी π/2 है dx, तो ये बन जाएगा 0 to π/2 cos स्क्वायर 90 - x, cos 90 - x sin x होता है, तो ये क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर x dx। बोलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई, यहां तक बात क्लियर है। अब कभी कभी क्या होता है कि यहां पर जो चीज मिलती है वो ज्यादा आसान होती है इंटीग्रेट करने के लिए, तो हम यहीं पर इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, और कभी एडिशन करने पर ये आसान लगेगा, तो हम हमेशा चूज करेंगे जो मेरे लिए ज्यादा इजी होगा। इस केस में हम देख रहे हैं कि अगर मैं इन दोनों बातों को ऐड कर दूंगा, इन दोनों बातों को मैं ऐड कर दूंगा, तो ये मेरे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इसको अगर मैं 1 लिख लूं, इसको मैं 2 लिख लूं, नहीं भी लिखता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं i + i 2i करके दिखा दूंगा। मैं क्या कर दूंगा, 1 + 2, तो i + i क्या हो जाएगा, 2i, और यहां पर 0 to π/2, यहां से क्या आएगा, cos स्क्वायर x, और यहां से क्या आएगा, sin स्क्वायर x, और दोनों ऐड हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, dx, तो ये हो जाएगा 0 to π/2 1 dx, यही तो होगा। और 1 का dx कितना होता है, इंटीग्रेशन कितना होता है 1 का,
x होता है, तो ये हो जाएगा x 0 to π/2, यही तो बनेगा। अब 0 से π/2 का मतलब एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट, तो अब मुझे क्या कर देना है यहां पर π/2 माइनस 0, ये कितना हो जाएगा π/2, तो 2i इज इक्वल टू कितना हो गया π/2, तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा π/4, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? स्टार्टिंग के 2 3 4 क्वेश्चन सबका इंटीग्रेशन जो आ रहा है यानी सॉल्व करने पर π/4 ही आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन हैं। तो ये पहला समझ में आ गया कि नहीं? बोलो, किधर देख रहे हो? इधर ही देख रहे हो, कहीं और खोए हो? अच्छा, इधर समझ में आ गया कि नहीं? कहां पे नहीं समझ में आया जल्दी बोलो। नहीं ठीक है, नहीं मतलब शर्म की बात नहीं है, नहीं समझ में आया तो बता दो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, पहला ही है। पक्का? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहां पर क्या है, रूट साइन एक्स है, साइन एक्स है, ये कॉस एक्स है, सब रूट में दिया हुआ है। यहां पर लिमिट मेरी 0 to π/2 रखी हुई है। π/2 रखने से एक आसानी ये हो जाती है कि 90 - x वाली आइडेंटिटी बना देता है। तो यहां पर जब मैं π/2 - x करूंगा, यानी जो लास्ट क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज करी थी यहां पे यूज करूंगा, तो ये ऊपर इसको क्या बना देगा, रूट कॉस एक्स बना देगा। और जब मैं ऐड करूंगा दोनों को तो सेम डिनोमिनेटर मिलेगा, तो ऊपर रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स हो जाएगा, और फिर ये कट के 1 दे देगा। इतना आइडिया तुमको देख के लग जाना चाहिए वैसे भी एग्जाम में, ठीक है? तो हम लोग अब वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 0 to π/2, इसको चाहो तो 1 मान लो, और यहां पर जब हम ये यूज करेंगे तो अपर लिमिट में से साइन π/2 - x लिख देंगे इसको, अपॉन रूट साइन x की जगह पे π/2 - x लिखेंगे, प्लस कॉस π/2 - x लिखेंगे। बोलो तुमको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? जहां पर x लिखा होगा वहां पे अपर लिमिट -x लिख देंगे, बस ये ध्यान रखना, ठीक है? चलो 0 to π/2। अब बताओ, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 - x क्या हो जाएगा, कॉस x। यहां पर भी क्या हो जाएगा, कॉस x, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट साइन x, और इसका क्या, dx। और ये बात कौन सी हो गई, दूसरी। अगर मैं इन दोनों बातों को ऐड कर देता हूं, 1 + 2 कर देता हूं, तो i + i क्या हो जाएगा, 2i। और यहां पर जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो 0 to π/2, इसका डिनोमिनेटर रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, इसका डिनोमिनेटर रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, है तो एक ही बात ना, a + b, b + a, बात तो एक ही है ना, तो डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा। और जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो मुझे न्यूमरेटर को तो अब जोड़ने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बोलो। तो यहां से इसका डिनोमिनेटर उठाया, यहां से इसका डिनोमिनेटर उठाया, ऐड कर दिया, और ये हो गया dx। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गए तो कैंसिल आउट हो गया, कितना आया, x आया। और x का dx क्या होता है, यानी इंटीग्रेशन, सॉरी 1 का, x का नहीं, 1 का क्या होता है, x 0 से π/2, 0 रखने का कोई मतलब है नहीं, आएगा तो π/2 ही। बोलो, अब 2i बराबर अगर π/2 है तो i बराबर क्या हो जाएगा, π/4, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? हाँ देखो, 0 to π/2 है, साइन टू द पावर 3/2x dx है, अपॉन साइन टू द पावर 3/2x प्लस कॉस टू द पावर 3/2x। 0 to π/2 जाना है, तो अब हम क्या करेंगे, ये हो गया मेरा क्या, i। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बात डाल देंगे, यहां हम अपर लिमिट में से माइनस कर देंगे, ठीक है? तो ये हो जाएगा साइन 3/2 π/2 माइनस x, अपॉन साइन 3/2 π/2 माइनस x, 2 बार dx लिख दिया है, प्लस कॉस 3/2 dx। अब ये हो गया 0 to π/2, साइन 90 - x क्या हो जाएगा, कॉस 3/2x हो जाएगा, यहां पर भी कॉस की पावर 3/2x हो जाएगा, और ये साइन टू दी पावर 3/2x हो जाएगा, और ये dx हो जाएगा। दूसरी बात हो गई, फिर से वही काम है ना, एडिंग 1 and 2, 1 + 2 ऐड करेंगे, i + i कितना हो जाएगा, 0 से π/2 की जब बात करेंगे तो ये ऊपर ऐड हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। ये हो जाएगा cos 3/2x, अपॉन डिनोमिनेटर तो वही है। अब जब वही बनी रहा है बार बार 1 का dx, तो आंसर भी क्या होगा, ये दोनों बातें कट जाएंगी, तो 0 से π/2 कितना, 1, और 1 का इंटीग्रेट, अब क्या सेम सेम के पीछे पड़ गया, x 0 to π/2 हो जाएगा, और x की इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2, तो i बराबर फिर कितना आ जाएगा,
π/4 और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 4 भी लगेगा। तो अच्छी बात है भाई, रिवाइज करो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, i इज इक्वल टू π/2, मतलब सिमिलर पैटर्न क्या है जैसा कि पहला दूसरा तीसरा चौथा लगाया, तो यही फिर वही 90 माइनस थीटा, फिर वही गेम हो जाएगा। तो चलो वही काम फिर कर दो, 0 to π/2 cos 5 π/2 माइनस x sin टू द पावर 5 π/2 माइनस cos टू द पावर 5 π/2 माइनस dx। तुम्हारा पेन क्यों नहीं चल रहा है नालायक? ये अभी टीचर लगाता है तो बड़ा आसान लगता है देखने में क्वेश्चन, अभी खुद लगाने बैठोगे तो 4 गलत कर दोगे। हाँ बड़ा तुम देखते हो, अभी पूछ लूंगा प्रीवियस एक्सरसाइजेस से क्वेश्चन। हाँ cos 90 माइनस एक्स sin 90 माइनस एक्स, हाँ हाँ लगा दिया भाई 5x। ये दूसरी बात हो गई। फिर से 1 और 2 को क्या कर दो, i प्लस आई 2i हो गया, 0 से π/2 साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर, यहाँ कॉस है यहाँ पहले, उससे फर्क नहीं पड़ता ना क्योंकि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है, तो ये ना कहना कि cos 5 प्लस साइन 5 होना चाहिए था, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। आप कहोगे कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? मतलब चाहे मैं a प्लस बी लिखूं चाहे मैं b प्लस ए लिखूं तो सेम होता है, इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। 1 का इंटीग्रेशन, और यहां पर जब लिमिट लगाओगे तो फिर कितना आ जाएगा π/2, तो i बराबर फिर कितना आ जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 4। समझ में आ रहा है कुछ तुमको? अच्छा देखो -5 to 5 जाना है और mod x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन करना है। mod x प्लस 2, उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि mod x को अगर हम लोग सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखते हैं तो कैसे लिखा जाता है। जैसे mod x है, इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में हम कैसे लिखते हैं कि ये x होगा, इसकी वैल्यू x होगी अगर x 0 से बड़ा है या बराबर है, और इसकी वैल्यू -x होगी अगर ये 0 से छोटा है। यही तो हम लिखते थे, है ना। ये बहुत पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, या उससे पहले शायद, तो इतना कहाँ याद है। अब यहाँ पर x नहीं है, mod x की जगह पे क्या है, x प्लस 2 है, तो इसी के पैटर्न पे अगर बनाओ तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 2। इसका आंसर x प्लस 2 होगा जब x प्लस 2 0 से बड़ा होगा, और माइनस x प्लस 2 होगा कब, जब x प्लस 2 की वैल्यू 0 से क्या होगी, छोटी होगी। यानी यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है 2। अगर मैं ये बात कहूं कि x प्लस 2 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, जो भी कहूं, तो एक -2 एक पॉइंट मिल रहा है जहां से मेरी चेन को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी एक पॉइंट है यहां पर, क्या है वो, -2 है। -2 के जब मैं आगे जा रहा हूं, मुझे टोटल कहां से जाना है, -5 से लेकर 5 तक जाना है, मुझे -5 से 5 तक जाना है, लेकिन 2 हिस्सों में बट गया। जब x प्लस 2 0 से बड़ा है, यानी x -2 से बड़ा है, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, x प्लस 2। यानी इस केस में जो मेरा फंक्शन है वो क्या है, x प्लस 2 है। और इस केस में जब मेरी वैल्यू x प्लस 2 0 से छोटी है, यानी मैं -2 के इधर आ रहा हूं, तो मेरा फंक्शन क्या है, -x प्लस 2। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो इधर मेरा फंक्शन अलग है, इधर मेरा फंक्शन, तो अगर मैं डायरेक्ट -5 से 5 जाऊंगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैं इसको क्या कर दूंगा, फंक्शन बदल जा रहा है, -2 के उधर फंक्शन है x प्लस 2, -2 के इधर फंक्शन है नेगेटिव x प्लस 2। तो अगर मैं डायरेक्ट -5 से 5 चला जाऊं तो मैं कौन सा फंक्शन इसमें से यूज करूंगा, ये प्रॉब्लम होगी। तो ये जो बीच का मेन पॉइंट मुझे मिल रहा है, तो मैं पहले -5 से कहां जाऊंगा और उसके बाद -2 से कहां जाऊंगा, तो मुझे कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। तो चलो मैं क्या करूंगा, इसको क्या लिख दूंगा कि 0 से मैं, सॉरी, -5 से पहले कहां जाऊं, -2, तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, प्लस, उसके बाद मैं कहां से कहां चला जाऊं, 5। इस बार मेरा फंक्शन क्या यूज होगा, यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, अब चलो करते जाओ। माइनस को तो निकाल के क्या कर दो, बाहर कर दो। x का बोलो क्या होगा, और 2 का क्या होगा, और लिमिट कहां से कहां तक है,
-2। उसके बाद अब यहां क्या लगाऊंगा, प्लस लगाऊंगा। इसका क्या है, x² / 2 + 2x। साइन बहुत ध्यान रखना है इसमें वरना गड़बड़ हो जाएगा, साइन ध्यान रखना है वरना गड़बड़ हो जाएगा। अब यहां पर आ जाओ, ये तो माइनस पहले तुम लिखा रहने दो। अब यहां पर मुझे लिमिट यूज करना है, पहले अपर लिमिट फिर माइनस। तो अब यहां पर या तो बिग ब्रैकेट पहले लगाओ फिर करली यूज करो। पहले यहां पर क्या यूज करो, अपर लिमिट यूज करो। तो कितना हो जाएगा, -2² / 2 + 2 × -2। बोलो यूज कर लिया अपर लिमिट। अब यहां क्या लगाओगे, माइनस। अब कौन सी लिमिट यूज करोगे, लोअर। तो -5² / 2 + 2 × -5। बोलो बात समझ में आ गई है नहीं। और ये पूरी एक बात हो गई। माइनस जो ये लगा हुआ था ये सिर्फ इसके लिए था, इधर माइनस नहीं था। तो ये माइनस जब अंदर इंटर कराना तो ऐसा ना करना कि चीड़े फाड़े चले जाओ आगे तक, क्यों, यहां प्लस के बाद ये अलग चीज है। अब ये हो गया प्लस, ठीक। अब यहां पर लिमिट लगा दो। यहां पर जब हम लोग लिमिट लगाएंगे तो पहले लगाएंगे 5² / 2 + 2 × 5। अब यहां पर माइनस लगाएंगे ये वाली, तो -2² / 2 2 × -2। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो अब चलो निकालो। ये माइनस लिखा रहने दो, अंदर इसको देखो, ये कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 का 2 से डिवाइड करोगे आएगा 2, 2 + -4 -2 आएगा। तो बोलो तो -2 डायरेक्टली लिख दूं, ठीक है। यहां पर फिर माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दो। अब इसको देखो, ये हो जाएगा 25/2 और ये हो जाएगा -10। 25/2 का मतलब क्या, 12.5। 25/2 12.5 हुआ। 12.5 में से कितना निकला, -10 निकला। तो 2.5 यानी 2.5 बचा। 2.5 को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी यही 2.5 लिख दो, चाहो तो 2.5 ही लिख दो। अभी देखा जाएगा आगे। ये हो गया, बोलो यहां तक कोई दिक्कत है। प्लस यहां पर आ जाओ, इस वाले में आ जाओ। 25/2 12.5, 12.5 + 10 22.5, 22.5 माइनस, ये तो यही वाली वैल्यू आएगी जो यहां आई थी। भाई ये वही चीज तो है कि कुछ अलग है, यही वाली चीज है ना, तो यही तो आना चाहिए। माइनस, इसको सॉल्व करने पर -2 आएगा और माइनस यहां पहले से है तो ये +2 हो जाएगा। चलो अब देखो, -2 और -2.5 यानी 2 और 2.5 4.5, -4.5 जो इससे जुड़ के क्या हो जाएगा, +4.5। और यहां से कितना निकल कर आएगा, 22 और 2 और ये आ जाएगा 29। ये आंसर हो जाएगा। 24 4 28, आधा आधा। बात समझ में आई कि नहीं। थोड़ा सा यहां पर प्लस माइनस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना वरना ये गड़बड़ कर देगा, ठीक है। क्लियर है। अभी साढ़े वाले तो समझ ही जा रहे हो ना, 22.5। देखो जब तो अपनी लैंग्वेज में करोगे तो ज्यादा आसानी से हो जाएगा। अदरवाइज अब इसको 5/2 बनाओगे फिर वो एलसीएम लेने लगोगे। 2 2.5 4.5 होता है पता है, लेकिन अगर मैं इसी बात को 2 + 5/2 लिखूंगा तो तुम इसको 2 2 4 + 5 9/2 लिखोगे, फिर यहां से फिर फ्रैक्शन में लेके आओगे, फिर एलसीएम लगाओगे। इससे अच्छा है अगर आसानी से हो सकती है कैलकुलेशन तो अपनी ही लैंग्वेज यूज करो। अब कोई ये मत कहना कि हमको 12.5 और 10.5 पता नहीं है, क्योंकि अभी अभी मैं लंदन से आया हूं। लंदन से कुछ लोग नहीं जानते ना, 30 35 38 40 नहीं समझते हैं। समझते हो, नहीं समझ रहा देखो, हिंदुस्तान में रह के हिंदी नहीं आ रही है यार, मतलब शर्म की बात है यार। घर भर में क्या बोला जाता है, 3:30 बजे नहीं बोला जाता है, इट्स ऑलवेज 3.5। 3 देखो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 वाला सेम क्वेश्चन है कि नहीं है, कुछ फर्क दिखाई दे रहा है, कोई फर्क नहीं है। यहां पर भी क्या हो जाएगा, जब हम इस मॉड को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम बोलेंगे कि भाई ये जो मॉड x - 5 होता है इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में कह सकता हूं कि x - 5 ये रहेगा जब x - 5 0 से बड़ा होगा, या मैं कह सकता हूं जब x मेरा 5 से बड़ा होगा या बराबर होगा, और इसकी वैल्यू होगी -x - 5 यानी निगेटिव होगी जब x मेरा 5 से छोटा होगा। यानी मेरा जो मेन पॉइंट है वहां पे वो क्या है, 5 है। तो पहले मुझे 5 तक पहुंचना है, उसके बाद 8 तक पहुंचना है, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या बनाया कि बीच में ये पॉइंट मेरा 5 है और मुझे जाना है 2 से लेकर कहां,
8 तक, तो पहले मैं जाऊंगा 2 से 5 तक, तो 2 से 5 तक जाऊंगा तो मेरा ये फंक्शन यूज होगा -x-, और उसके बाद जब मैं 5 से 8 जाऊंगा तो क्या यूज होगा, x-5। यही चीज तो पिछले क्वेश्चन में करी थी, सेम चीज यहां पर अप्लाई कर दो। पहले मैं कहां से जाऊंगा, 2 से लेकर 5 तक, तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, तो माइनस को बाहर ही करो, यहां क्या कर दो x प्लस, बोलो, अरे हाँ ये x-5 है, सॉरी। और उसके बाद मैं 5 से कहां जाऊंगा, 8, x-5 dx। बोलो बात समझ में आ गई, चलो इंटीग्रेशन बोलो, सिर्फ -5, सिर्फ -5, 2 से 5, 2 से 5, पिछले क्वेश्चन में 2 था, हमको लग रहा वही यूज कर दिया हूं, यहाँ 2 से 5 लिखता हूँ, अच्छा उसको भी लिख दिया था ये, यहाँ पर 5 से 8 जाना है, ठीक है। चलो 2 से 5 जाते हैं, 5²/2 -5 रखेंगे तो 5×5 = 25 है ना, माइनस लगाओ, 2²/2 4 हो जाएगा, और 2 पंचे 10 हो जाएगा, प्लस लगाओ, यहां पर कितना रखेंगे, 5 रखेंगे तो यही आएगा ना, या तो एक काम करो, कहां पे क्या लिख दिया, ये गड़बड़ किया है, 2²/2 यानी 4/2 2 हो जाएगा ना, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है, अभी आगे गड़बड़ कर देता, यहां पर जो यहां आया वही यहां आएगा, नहीं ऊपर पहले 8 पुट करेंगे, तो 8 कितना हो जाएगा, 64 का आधा, हकला गया जैसे 64 का आधा 32, -8 रखूंगा तो 8×5 = 40, फिर माइनस लगा दो, 5 रखो तो 5²/2 12.5 यानी 25/2 और -25। अब यहां पर देखो, ये जो पूरी वैल्यू आएगी, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, कि इंटरेस्टेड होना पड़ेगा, मुझे लग रहा था काट दूंगा मैं इसको, नहीं कटेगा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं, कट नहीं रहा है, अगर यहां पर ये माइनस होता तब कट जाता। तो अब चलो, अब बताओ ये वैल्यू होगी कितनी, यहां पर मैंने माइनस रख दिया, 12.5 -25 -12.5 यानी -12.5, और 2 में से 10 जाएगा -8 तो ये क्या हो जाएगा, +8, प्लस 32 में से 40 जाएगा, इसमें नहीं इंटरेस्टेड हूं क्योंकि ये कटेगा, और इसमें कितना हो जाएगा माइनस, इसकी वैल्यू तो यही आएगी ना, कितनी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है भाई, ये माइनस पहले से था, इसकी वैल्यू -12.5, दोनों हो गई तो हो गया +12.5, माइनस माइनस कितना हो गया, +12.5, जिसको 12.5 बोलते हैं आपके लिए, 12.5, -8, -8, ये गड़बड़ हुआ है क्या, कहीं साइन गड़बड़ हो गया है, आंसर कितना आ रहा, 25 आ रहा था शायद, कितना आ रहा, सिर्फ 9, तो सही है यार, काहे डरा रहे हो, ठीक तो है, 12.5 25 में से 16 गया 9, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ ये जो लोग ये वाली प्लानिंग से रहते हैं कि प्री बोर्ड मैटर नहीं करता, ये बताता है कि उनकी प्रिपरेशन नहीं है, तो दिल को बहलाने और गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो वो अपने आप को ये समझाते हैं कि हाफ ईयरली और प्री बोर्ड ये मैटर नहीं करता है बोर्ड्स के लिए, वो जिसको भी बता रहे थे, ठीक है, जिसकी प्रिपरेशन अच्छी होती है वो प्री बोर्ड्स को भी सीरियसली लेता है, ताकि उसको आइडिया लगे, वो इवेलुएट कर सके कि वो कहाँ पे पहुंचा है। तो तुम लोग का इवेल्युएशन पहले से है कि हम कहाँ पे हैं, तो तुम जिसका इवेल्युएशन पहले से होता है कि मेरी तैयारी नहीं है, तो वो ये डायलॉग मारता है कि प्री बोर्ड मैटर नहीं करता, हाफ ईयरली मैटर नहीं करता, बोर्ड मैटर करता है, क्योंकि मैं 3 महीने में तीर मार दूंगा, वो तीर पड़ता नहीं है 3 महीने में, फिर कौन टीचर कह रहा है, क्या बोल सकता हूं मैं फिर, ठीक है देखो 0 to 1 x 1 - x to the power n है, देख के एक बात तो क्लियर हो गई कि 1 - x की पावर n को हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ओपन नहीं कर पाएंगे,
तो प्रॉपर्टी तो लगाना ही पड़ेगा। x से मल्टीप्लाई कहां से करा देंगे, मल्टीप्लाई तब कराएंगे जब इसको ओपन कर सकते, बिना ब्रैकेट ओपन के x को अंदर नहीं ले जा सकते ना। जैसे कहीं लिखा हो x इंटू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो जब तक वो ब्रैकेट आइडेंटिटी नहीं लगेगा तब तक x अंदर नहीं घुस सकता है। तो ये x भाई साहब चाह के भी अंदर नहीं जा सकते, बाहर ही बैठे रहेंगे। आंसर भी आ गया होगा। तो अब एक काम करो, अब जाहिर सी बात है कि ऐसे नहीं लग रहा है, इसका मतलब प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं लगेगी। तो अब तुम एक काम करो, 0 to 1 जा रहे हो तो वही वाली प्रॉपर्टी यूज कर लो। इसको एक बात कहो, जो अभी पहली ही प्रॉपर्टी अपर लिमिट में से माइनस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया 0 to 1, और x को हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस एक्स, और यहां पर माइनस, इस x को भी क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस, लेकिन बाहर माइनस था तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, नहीं समझ में आया। देखो इस x की जहां पर x होता है उसको हम लोग अपर लिमिट माइनस एक्स लिखते हैं, यही तो करते हैं, यही तो प्रॉपर्टी पहले सीखी थी। तो इस x की जगह 1 माइनस एक्स लिखा, अपर लिमिट माइनस एक्स, इस 1 को 1 लिखा रहने दिया, इस x को अपर लिमिट माइनस एक्स लिखेंगे तो यहां 1 माइनस एक्स होगा, लेकिन पहले से बाहर क्या था, माइनस था। तो ये माइनस जब अंदर इंटर करेगा तो इस वाले माइनस को, यानी 1 माइनस एक्स वाले माइनस को प्लस कर देगा कि नहीं कर देगा। अभी बात सब बड़ी मुस्कुराहट चेहरे पे आ रही है, देख रहा हूं मैं। हाँ हाँ, वो मैं देख रहा हूं सब। 1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां बचेगा x की पावर कितना, अब दिक्कत नहीं करेगा। अब मैं x की पावर 1 को कहां लेके चला जाऊंगा, अब इंटर करा सकता हूं इसको, क्योंकि अब यहां पर ये ओपन करने की दिक्कत नहीं है। तो x की पावर n यहां जाएगा, क्या हो जाएगा, x की पावर n, और x की पावर 1 इससे करेगा इंटू, तो क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, dx। क्या इसके इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होगी, कौन बोला बहुत। हम लोग ऐड नहीं करेंगे इस बार, ऐड क्यों नहीं ऐड करेंगे, ऐड करके हमको कॉम्प्लिकेट थोड़ी ना करना है। तो हम लोग ये जो बात निकल कर आई है, ये दोनों बात बराबर है ना, तो चाहे हम इसको इंटीग्रेट करें चाहे इसको इंटीग्रेट करें, ये मेरे लिए ज्यादा आसान बन गया है। तो हम इंटीग्रेट किसको करेंगे, इसको करेंगे। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक, ये हो गया, माइनस, इसको इंटीग्रेट करो, यही तो होगा। n+2 क्यों लिख रहा हूं, हाँ सही तो लिख रहा हूं। ये हो गया इंटीग्रेशन, 0 से लेकर कहां तक, 1 तक। बोलो यहां कोई दिक्कत है। अब मैं एक बार 1 पुट करूंगा और एक बार 0 पुट करूंगा, 0 पुट करने का वैसे भी कोई मतलब, तो क्या पुट करूंगा, 1। तो अब जब यहां पर हम लोग 1 वाली लिमिट लगाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा ये, बोलो सिर्फ x बनेगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ये n की जगह n रखेंगे और क्या रखेंगे, x की पावर n+1। तो 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर क्या आता है, 1 आता है, तो यहां 1 हो जाएगा, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर दो, यानी एलसीएम ले लो, n+2 वन जा और n+1 वन जा, और ये n+1 और n+2 ये साथ में इंटू कर जाएंगे। जब यहां पे ओपन कराओगे तो ये हो जाएगा n+2 -n-1, n और n कट जाएगा, यहां 1/, और ये आंसर हो जाएगा। n की वैल्यू ना रख देना, ये ध्यान रखना, बदले n की वैल्यू ठोक दो वहां पे, क्योंकि n नहीं है, लिमिट हम लोग x पे लगाएंगे, n पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो कोई बहुत मुश्किल नहीं था, आसान था। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। ओफो, अब मुझे लगा अदन को कह रहा है, मैं कमजोर हूं। अच्छा मैं कमजोर नहीं हूं। 0 to π/4 log 1 + tan x। अब मुझे क्या करना है, 0 से π/4 जाना है, तो x की जगह क्या यूज करेंगे, 0 to π/4 है तो अपर लिमिट यानी π/4 - x यूज करेंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है वैसे भी कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे हमको लगता दिख भी नहीं रहा है, ठीक है कि दिख रहा है, क्योंकि अभी एक और टर्म मान लिया, ये पूरा एक टर्म माना जाएगा ना लॉगरिथम में, फिर इंटू 1 करके अगर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे भी तो भी काम नहीं होगा, तो पहले प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो अब हम इसको एक बात मान लेते हैं, इसमें जब हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस, इसको करली कर लो क्योंकि अभी यहां पर भी काम पड़ जाएगा, है ना, पाई बाई 4 माइनस एक्स हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ये tan a माइनस बी नहीं दिख रहा है, और अगर tan a माइनस बी की मतलब आइडेंटिटी तुम लोगों को पता हो क्या होती है, tan a माइनस tan b 1 प्लस, अच्छा डायरेक्ट भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि 1 माइनस टेन एक्स 1 प्लस टेन एक्स होता है, डायरेक्ट भी अगर याद है क्योंकि tan पाई बाई 4 1 होता है। तो खैर कोई बात नहीं, हम लोग एक स्टेप बढ़ा ही लेंगे, समझ में आना चाहिए बस, है ना। ये हो जाएगा 1, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x, ये हो जाएगा dx। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे भाई, 1 प्लस tan x 1 हो जाएगा ना, और प्लस 1 माइनस क्या है, और अपॉन 1 प्लस tan x हो जाएगा। बोलो इसके सिंप्लीफिकेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों आपस में बहुत बार हम लोग कर चुके हैं, ये सब करा है कि नहीं। ये हो जाएगा log, अब ये tan x और माइनस tan x कट जाएगा, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा 1 प्लस, और ये हो जाएगा dx। ये हो गई बात दूसरी। ये कौन सी बात हो गई, इसको हम लोगों ने दूसरी बात इसलिए लिया है क्योंकि जब हम यहां से देखकर तुम्हें आइडिया लग जाना चाहिए कि जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, तो ये log a बनेगा और ये log b बनेगा, और जब log a और log b ऐड होगा तो वो log a इंटू b बनेगा, और जब a इंटू b बनेगा तो 1 प्लस tan x निपट जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। तो अब हम लोग इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 1 प्लस 2 को जब मैं ऐड करूंगा तो i प्लस आई क्या हो जाएगा 2i, 0 से कहां गया मैं पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x ये हुआ, और प्लस log कितना है ये 2 अपॉन 1 प्लस tan x और dx। दिखाई दे रहा है वहां तक कि नहीं, dx एंड में है, ठीक है। चलो 2i तो हाई है, 0 टू पाई बाई 4 log a प्लस log b, बोलो तो log a इंटू log b हो जाएगा कि नहीं, ये दोनों तो कट गया, तो 0 टू पाई बाई 4 ये हो गया log 2 dx, और log 2 मेरे लिए क्या है कांस्टेंट है, तो log 2 को मैंने बाहर कर दिया, तो ये हो गया 0 से पाई बाई 4 किसका 1 का, बोलो, और 1 का कितना होता है 1 का होता है x, 0 से कहां पाई बाई, और ये हो गया log 2, और ये हो जाएगा पाई बाई 4, क्योंकि मैं 0 नहीं रखूंगा, 0 का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अब ये log 2 अलग है, पाई बाई 4 अलग है। पहली गलती ये ना करना कि इंटू ठोक देते हैं लड़के कि 2 2 जा 4 कर दोगे, मारूं कंटा बिथर जाओगे, क्वेश्चन नहीं देखते हो, बाद में नहीं लगा तो फिर क्या खुसुर फुसुर किया करते हो। तो मुझसे पूछो ना भाई, नहीं समझ में आया डॉक्टर की वैल्यू पूछ रहा है, log 2 की वैल्यू का तुमको क्या काम है हो यार बड़े बैल तुम। ये हो गया 2i, तो i बराबर क्या हो जाएगा 2 जाकर इधर क्या आएगा डिवाइड, तो 2 का पाई बाई 4 में जाके डिवाइड करेगा तो हो जाएगा पाई बाई 8, और log 2 ये आंसर हो जाएगा। ये वाला 2 इससे ना काट देना, ठीक है, क्योंकि ये 2 के साथ नहीं है पाई बाई 4, इस पूरे log 2 के साथ है, ये गलती ना करना। देख के लालच लगेगा 2 और 4 दिखेगा तो तुम लोग काटने में बहुत एक्सपर्ट हो ना तुम लोग। अभी देखो इसको समझ में आया, मैं बोल रहा क्या रहा हूं, समझ क्या रहा है, हंस देखो रहा है नालायक। वो लोग काटने में एक्सपर्ट हो तो कितना खुश हो गया। अभी खुद का कटा होगा। ये देखो कह रहा है हाँ। क्वेश्चन नंबर 9, 0 to 2x अंडर रूट 2 माइनस एक्स। दिक्कत तो करेगा ही क्योंकि 2 माइनस एक्स के ऊपर क्या लगा हुआ है अंडर रूट लगा हुआ है। तो एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं वही अप्लाई कर लेते हैं।
क्योंकि 0 से 2 जाना है तो अपर लिमिट में से, है ना। तो इसको लिख लेते हैं i, और इसको हम क्या कर देते हैं 0 से 2, x की जगह पे क्या यूज कर लेते हैं 2 माइनस, और यहां पर क्या यूज कर लेते हैं 2 माइनस, और x की जगह क्या यूज कर लेते हैं 2 माइनस x। तो जब 2 माइनस एक्स करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर जाकर इसको क्या करेगा प्लस कर देगा, और यहां हो जाएगा dx। ये 2 और -2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 0 to 2, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स, और यहां पे क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स dx। अब तो दिक्कत नहीं करेगा, आसान हो गया। रूट एक्स जाके इससे इंटू करेगा 0 से 2, 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स को सीधे सीधे मैं x की पावर हाफ लिख सकता हूं, चलो अभी आगे लिख लूंगा। ये हो जाएगा x रूट एक्स, और इसका क्या dx। इसको चाहो तो एक और स्टेप कर लो, क्या 2 रूट एक्स को क्या लिख लो 2x की पावर कितना x इंटू रूट एक्स, x की पावर कितनी 3/2। बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? जाहिर सी बात है कि x की पावर 1 है, x की पावर आधा है, एक आधा जुड़ता है 1.5 बनाता है, 1.5 को हम लोग 3/2 बोलते हैं। एक आधा 1.5 पता है कि नहीं? गुड, चलो चलो अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ये हो गया 2 तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, x की पावर हाफ का करेंगे तो कितना हो जाएगा x की पावर 3/2, क्योंकि हाफ में 1 जुड़ेगा, और नीचे भी कितना आएगा 3/2, माइनस x की पावर 3/2 है यानी 1.5 है, इसमें 1 जुड़ेगा तो 5/2 हो जाएगा, तो x की पावर 5/2, और नीचे भी कितना हो जाएगा, और लिमिट क्या है 0 से लेकर 2 तक। ये 3/2 ऊपर जाकर इंटू करेगा, तो 2 में इंटू करेगा तो कितना हो जाएगा ये 4/, और x की पावर कितना 3/2, x की पावर 5/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/5, और x की पावर 5/2। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? लिमिट कहां 0 से लेकर, 0 का तो कोई वैसे भी मतलब है नहीं रखने का, यानी हम लोग रखेंगे क्या मेन 2 रखेंगे। चलो यहां आ जाते हैं, ये हो जाएगा 4/3, और x की जगह जब 2 रखेंगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, यही तो होगी, माइनस 2/5, और x की जगह 2 रखेंगे तो 2 की पावर 5/2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? 2 की पावर 3/2 का मतलब क्या 2 की पावर 1.5, 2 की पावर 1.5, 3/2 का मतलब 1.5, और 1.5 को बांटो तो एक अलग जाएगा और आधा, यानी 2 अलग जाएगा, और 2 की पावर हाफ अलग जाएगा। 2 की पावर हाफ को हम लोग अंडर रूट 2 लिखते हैं, तो यहां लिख दो 4/3, और 2 को अलग ले लो, और यही चीज तो है ये, ठीक है। यहां पर आ जाओ, -2/5, 2 की पावर कितना है 2.5, तो 2 की पावर 2 को अलग कर लो, और 2 की पावर हाफ यानी √2 को अलग कर लो। 2 की पावर 2 का मतलब कितना, तो 4√2 ही तो ये बनेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 8√2/3, ये हो जाएगा 8√2/5। आंसर देखो क्या आ रहा है, सिंप्लीफाइड वर्जन में होगा तो ये हो जाएगा 40√2, ये हो जाएगा 24√2, और ये हो जाएगा 3/5 से कितना 15, तो ये हो जाएगा 16√2/15। ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। समझ में आ गया कि नहीं? थोड़ा सा यहां पर कैलकुलेशन अच्छी है, थोड़ा सा मतलब अगर 9-10 पढ़े होगे तो अच्छी है, मतलब कर लोगे, नहीं आता है तो कोई बात ही नहीं, ठीक है लास्ट है। चलो एक और एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं 0 से π/2 जाना है, और 2 log sin x है माइनस log sin 2x dx है। अगर हम इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो log a माइनस log b लग जाएगा यहां पर, तो यहां पर 2 लिखा हुआ है, इस 2 को पहले इधर एडजस्ट करना पड़ेगा, ये पावर बन के सामने आएगा। तो पहले इसी को थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, अभी प्रॉपर्टी नहीं लगाते हैं, अभी इसको क्या कर लेते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा log, और ये 2 जब sin x के ऊपर पावर बन के जाएगा तो क्या बन जाएगा sin स्क्वायर x, और ये हो जाएगा, बोलो बात समझ में आई कि नहीं dx। अब एक बात बताओ, ये कुछ और नहीं है, ये log a माइनस log b तो है, और log a माइनस log b क्या होता है log a/b, तो log ये हो गया sin स्क्वायर x अपॉन sin 2x dx। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो इसको, तो मैं इसको लिख सकता हूं log sin स्क्वायर x, और इसको देखते ही आइडिया लग जाना चाहिए कि ये कुछ और नहीं है 2 sin x इंटू cos x है कि नहीं है dx। sin x ने इस पावर को काट दिया, sin बाई cos क्या बन जाएगा tan बन जाएगा, तो मैं कह सकता हूं कि ये 0 से π/2 log ये बन जाएगा tan x/2
या 1/2 tan x लिख लो, जैसे भी समझ में आए। ठीक है, ये हो गया dx। अब एक काम करो, अब अगर हम लोग लगा दें यहां पर π/2 वाला, तो tan किस में बदल जाएगा? जल्दी बोलो भाई। भाई tan 90 - थीटा कॉट बन जाएगा, और जब जोड़ोगे तो इंटू कर जाएगा tan और कॉट, क्योंकि log a प्लस log b log a इंटू बी हो जाएगा, और tan और कॉट कट के किनारे लग जाएगा, क्वेश्चन आसान बन जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो अब हम लोग यहां पर क्या यूज करेंगे, ये तो हो गया आई, इसको हमने माना एक बात। अब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, log tan, और यहां पर क्या हो जाएगा π/2 माइनस अपॉन 2 dx। तो ये हो गया 0 से π/2 log tan π/2 माइनस x क्या हो जाएगा, cot x/2 dx। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ये हो गई दूसरी बात। तो इन दोनों बात को जब मैं ऐड करूंगा तो i प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i। 0 से मुझे कहां जाना है, π/2 जाना है। पहला फंक्शन मेरा ये था, तो क्या हो जाएगा, log tan x/2 प्लस दूसरा फंक्शन मेरा ये था, log cot x/2, और इसका क्या हो जाएगा dx। बोलो यहां पे बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? अब हम क्या करेंगे, इसको 0 से π/2, ये log a प्लस log b, तो ये क्या बन जाएगा, log a इंटू बी, ये तो बनेगा। tan x cot x कट के किनारे हो गया, 0 से π/2, ये क्या बन जाएगा, log 1/4 ही तो बनेगा, क्योंकि tan और cot कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हो गया log 1/4। log 1/4 क्या होता है, कांस्टेंट, तो बाहर चला जाएगा। अच्छा, log 1/4 को हम लोग माइनस log 4 भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, माइनस log 4। आंसर देखो 1/4 में है कि किसमें, इसको मैं माइनस log 4 लिखे दे रहा हूं, कितना आ रहा है, log 1/, क्या बोल रहे हो यार? जो आंसर आएगा बाद में देखेंगे, पहले करते रहो। अरे वो आ जाएगा, अगर अलग मेथड इन्होंने क्या किया होगा, इसी तरह से किया होगा, हर कोई अलग अलग एक्सचेंज करता है ना। हमको log 4 मिल रहा है ना, तो वो अपने आप log दे देगा ना कहीं। भाई जैसे log 1/2 तुमको चाहिए ना, तो इसको 1/2 का स्क्वायर लिख देना, 2 को आगे ले लेना, वो अपने आप log 1/2 बन जाएगा। तो इसको माइनस log वो रहने दो, log 1/4 ही लिखो, और x का डी 1 का dx कितना हो जाएगा, x, और 0 से कितना हो जाएगा π/2, यही तो बनेगा। log 1/4 को मैं लिख सकता हूं 1/2 का क्या, स्क्वायर लिख सकता हूं, और इस पे लिमिट लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, π/2। ये 2 पावर है, सामने आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 log 1/2 इंटू π/2, यही तो आएगा। 2i इज इक्वल टू, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। बोलो तो i बराबर क्या आना चाहिए, π/2 log 1/2, यही आ रहा कि कुछ और आ रहा? ठीक है, मुबारक हो, आ गया। ठीक है, ये हो गए 10 क्वेश्चन हम लोगों के, बचे 11। क्या हुआ, क्योंकि tan और cot रेसिप्रोकल होते हैं भाई साहब। अब आप इंटर में हैं, हाँ, tan और cot रेसिप्रोकल है, tan इंटू cot 1 हो जाएगा। और किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? तुम वो पीछे, और तुम्हें तो प्रॉब्लम रहती ही नहीं है। ठीक है, अब कल कवर करते हैं बाकी।